जैसा कि लोग सोचते हैं कि वो लोग हर प्रकार की चीजें अपने लाइफ में एक साथ लेकर चल सकते हैं। वो लोग अपने बचपन के दोस्तों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। वो लोग अपना जो भी स्किल सीखना चाहते हैं उसको भी वो लोग लेके चलेंगे। वो लोग कोई स्पोर्ट भी खेल लेंगे। वो लोग अपने क्लास में टॉप भी कर देंगे। वो लोग बॉडी भी बना लेंगे। वो लोग डेट भी कर लेंगे एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। वो लोग अपने आप में इतने ज्यादा एरोगेंट होते हैं, इतना ज्यादा वो लोग के अंदर ईगो रहता है कि वो लोग सोचते हैं कि वो लोग स्पेशल है। वो लोग कुछ ऐसा कर लेंगे जिसकी वजह से वो लोग हर चीज को मैनेज कर सके एंड हर चीजों को एक साथ कॉन्स्टेंटली लेवल अप कर सके। लेकिन एक कोर ट्रूथ तुम लोग को कोई भी नहीं बताता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर तुम लोग को किसी भी चीज में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बनाना है, सोचो अगर मेरे को आज अपने फिजिक में काम करना है, तो फिर बॉडी बिल्डर्स जिस लेवल में फिजिक के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग ब्रेन डेड है क्या भाई? वो लोग के पास पागल वागल है? वो लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? ये चीज समझो। अगर वो लोग को अपने फिजिक में चेंजेस करने हैं तो वो लोग को पूरा दिन अपना देना पड़ रहा है उस चीज में। वो लोग को डाइट देना पड़ रहा है, वो लोग को रिकवरी चाहिए, वो लोग को ट्रेनिंग के लिए एक इंटेंस फेज चाहिए जहाँ पे वो लोग एनर्जी के साथ पूरी तरीके से अच्छे से एक्सरसाइज कर सके, वो लोग के मसल को स्टिमुलस मिले। वो लोग वापस से फिर डाइट इतना सारा खा रहे हैं, इतना महंगे महंगे खाना खा रहे हैं जो कि डेली प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। इंडियन डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग इंपोर्ट करके फॉरेन स्टफ खा रहे हैं एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। सोचो अगर किसी को फिजिक बनाना है तो उसमें पूरा दिन का मेहनत है उसका। अगर तुमको पढ़ाई करना होता है, कोई एग्जाम क्रैक करना होता है, तो लोग 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं ना, ये कहानी तुमको सुनने को मिलता है। एंड तुम लोग इसको बहुत तरीकों में क्रिंज समझते होगे एंड तुम लोग अपने आप में खुद एक एरोगेंस, एक ईगो लेके चल रहे हो कि तुम कोई स्पेशल किड हो। तुम कुछ ऐसा कर लोगे भाई, तीर मार दोगे एकदम से कि तुम्हारा लाइफ हमेशा बैलेंस ही चलता रहेगा, तुम हर चीज को लेवल अप कर लोगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। तुमको जस्ट अपने इस बबल से निकलने का ट्राई करना है, क्योंकि अगर तुम इस बबल में फंसे रहोगे तो तुम एक तो पहली बात हर चीज को मेंटेन कर रहे हो, उसमें कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं बना पाओगे। ऊपर से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एक प्रकार से समझो तुम हाँ गुड हैबिट्स कर रहे हो, जैसे कि मैं करता था, गुड हैबिट्स परफॉर्म कर रहे हो। तुम लोग को लग रहा है कि गुड हैबिट जो है ये तुम्हारा लाइफ का टास्क बन चुका है। ऐसा नहीं होता भाई। गुड हैबिट्स तुम्हारे को सेन रखने के लिए, मेंटली सेन, मेंटली तुमको पीस महसूस हो रहा है, तुमको पॉजिटिव फील हो रहा है जिससे तुम काम कर सको, ऐसा फील कराने के लिए गुड हैबिट्स होते हैं जो बाकी के चीजें होते हैं। लेकिन तुम्हारा एक गोल होना चाहिए एक फेज के लिए। सोचो अगर तुम 3 महीने के लिए किसी एक टास्क पे फोकस करोगे सिंगल हैंडेडली, तो तुम कौन से लेवल ऑफ प्रोग्रेस में उसको ऊपर लेके जा पाओगे, ये चीज सोचो। अगर तुम लोग को पढ़ाई करना है, अगर तुम 16 घंटे 18 घंटे अगर पढ़ रहे हो, भाई तुम्हारा वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, वॉल्यूम तुम मैक्सिमाइज करोगे, तो भले से तुम उतना ज्यादा दिमाग में नहीं लेके जा पा रहे हो, लेकिन अगर 16 घंटे में तुम 8 घंटे का चीजों को दिमाग में ले जा पाओगे। एंड अगर तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो जिसमें तुम 3 घंटे का लेके जा पाओगे, तो ये चीज समझो इसमें एफिशिएंट कौन सा हो रहा है। तुम्हारा 3 घंटे वाला जहाँ पे 3 घंटे तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, लेकिन तुमने सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई किया। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यहाँ पे लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन एफिशिएंसी यहाँ पे मैटर नहीं करता। 16 घंटे पढ़ा, उसका एनर्जी लगा भाई, लेकिन फिर भी 8 घंटे का इनपुट गया ना उसके दिमाग में। 8 घंटे का तो गया ना। यहाँ पे तुम्हारा 3 घंटे का इनपुट और 8 घंटे का इनपुट, अगर उसको 3 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद एग्जाम देना है, तो सोचो कौन सा लेवल ऑफ इनपुट। भले से उसका एफिशिएंसी छोड़ो ना भाई, प्रोडक्टिविटी कौन देख रहा है भाई? प्रोडक्टिविटी तुमको चाहिए क्यों भाई अपने लाइफ में? ये चीज समझो। तुमको जस्ट अपने लाइफ में मैक्सिमाइज करना है रिजल्ट्स को किसी भी एक फील्ड में जो कि तुम्हारा मोस्ट पेन पॉइंट है। अगर तुमको फील हो रहा है कि तुमको जिम में प्रोग्रेस करना है, करो ना भाई। जिम में दबा के प्रोग्रेस करो, प्रोटीन ईट करो, दिन भर सो जाओ और कुछ मत करो। तुम्हारा फिजिक तो कम से कम 3 महीने बाद बदलेगा अगर तुम बैलेंस आउट करते रहोगे चीजों को। सोचो तुम कर रहे हो भाई, तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम जिम भी कर रहे हो, तुमको कंटेंट क्रिएशन भी करना है, तुमको कुछ और रैंडम स्किल भी सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है, तुमको बहुत सारी चीजें करना है, तुमको कोई स्पोर्ट भी खेलना है, तुम फुटबॉल भी खेलोगे, बास्केटबॉल भी खेलोगे। फक फक्ड ब्रो, तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, ऐसा बोल नहीं रहा हूँ मैं कि ये चीजें एक मेंटेनेंस फेज के लिए अच्छी नहीं होती, तुम थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। ये सारी चीजें मेरे समझ में आती है भाई। अगर तुम एज फन के लिए चीजें कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस बना रहे हो तुम किसी किसी चीज में, ये चीजें समझ में आती है। लेकिन हर चीज को तुम एक साथ लेके नहीं चल सकते भाई। तुमको अगर सिंगल हैंडेडली किसी चीज में अगर प्रोग्रेस करना है, तो तुमको सिर्फ एक लेवल में उसको खींचना पड़ेगा, बाकी सब चीजों को पॉज करके। अगर तुमको लोगों से बात करना सीखना है, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, फील कर रहे हो अपने आप में तुम बहुत ऑकवर्ड हो जाते हो लोगों के अराउंड, अगर तुमको इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना है, तुमको अपना इज्जत साइड में छोड़ना पड़ेगा। तुम यहाँ पे बहुत क्रिंज हो सकते हो, बहुत ऑकवर्ड हो सकते हो, तुमको जस्ट लोगों से बात करने में पूरा अपना मेंटल एनर्जी देना पड़ेगा। तुम भले से कोई भी बैड हैबिट परफॉर्म कर रहे हो, तुम भले से कुछ भी कर रहे हो, जस्ट तुम अपने सोशल स्किल्स को बूस्ट कर रहे हो। ये चीज मैटर करता है वहां पे, क्योंकि अगर तुम एक लेवल में किसी चीज को ऊपर खींचते हो,
अब तुम्हारा वहां मान लो 3 महीने तुमने बॉडी बिल्डिंग में दिया फुल फोकस, अब तुम्हारा बॉडी तो 3 महीने लायक बन गया ना भाई, जो रिजल्ट तुमको चाहिए था। अब तुम्हारा लाइफ वापस इस बेस लाइन पे चल रहा है। अगर तुम सब चीज को खींचे रहते नॉर्मली, तो सब चीजें इस लेवल तक चढ़े रहती, तुम्हारा बेस लाइन यहाँ था, यहाँ तक चढ़ते, और यहाँ फिर तुम्हारा बाकी चीजें जो है वो इसी लेवल पे रहती और तुम्हारा बॉडी भी इसी लेवल पे रहता। लेकिन अगर तुम बॉडी को यहाँ तक खींच दिए और बाकी चीजें हल्का सा कम प्रोग्रेस हुआ, तो तुमको फर्क क्या पड़ता है बे? तुमको मेंटेनेंस वो सारी चीजें चल जा रही थी ना, तुमको जस्ट एक चीज को ऊपर खींचना है भाई, ये चीज समझ लो। इम्बैलेंस इज द ओनली वे, यहाँ पे और कोई सेकंड तरीका नहीं है। तुमको किसी स्किल को अगर मास्टर करना है, तुमको ऑल इन जाना ही पड़ेगा। एक ऑल इन वाला जो सीजन रहता है, एक वर्क सीजन रहता है 3 महीने का, तुमको उस पर लगाना ही पड़ेगा, तुमको अपना एनर्जी वहां पे देना ही पड़ेगा। अगर तुम एनर्जी नहीं देते हो तो तुम कहीं भी लेवल में कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। होप सो ये चीज तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर फक्ड हो तुम, मेंटली फक्ड हो भाई, अगर ये चीज तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो इम्बैलेंस इज द ओनली वे। अगर तुम बैलेंस करके चीजें चल रहे हो तो कभी एक्सपेक्ट मत करना कि तुम किसी भी लेवल में कुछ अच्छा उखाड़ रहोगे लाइफ में। तुम एक बेस लाइन लेवल में एवरेज आदमी बन के रह जाओगे, अगर तुमको सिर्फ एवरेज ही रखना है चीजों को, अपने एफर्ट्स को एवरेज रखना है तो। लेकिन अगर तुम ऑल इन नहीं जाते हो, अगर तुमको एक्सेप्शनल नहीं बनना है, तो एक्सेप्शनल लेवल का एफर्ट्स डालो ना बे। एवरेज काम क्यों करना है भाई? तुमको एवरेज आदमी क्यों बनना है? तुमको एवरेज चीजें क्यों रखनी है अपनी? अगर तुमको ऑल इन जाना है, अगर तुमको फिजिक बिल्ड करना है, तो उसको एक्सेप्शनल लेवल में खींचो ना, तब तुम हाई वैल्यू मैन बन पाओगे भाई। पक समझ रहे हो तुम? ये चीजें बहुत कॉमन सेंस है भाई, लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर तुमको ऐसे और मेंटल फ्रेमवर्क चाहिए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।